ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी दर्शकों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम कुछ इस विषय में बात करते हैं कि हर इंसान चाहता है कि उनकी मन की इच्छा की पूर्ति हो, वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिले। तो हमारा जो है, जो कुंडली का जो 11वां घर होता है वो इच्छा पूर्ति का घर होता है। अगर हमारी कुंडली में शनि है या शुक्र हैं तो हमारा भाग्य काफ़ी प्रबल रहता है, और जो है, जो हम चाहते हैं वो उन इच्छाओं की पूर्ति भी आराम से होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जैसे 11 का अपने आप में एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, अलग ही महत्वपूर्णता उसकी है। जैसे एक और एक जब हम साथ रखते हैं तो वो 11 होता है। वैसे तो एक और एक तो हुआ, लेकिन जब एक और एक दो साथ मिल जाते हैं तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो है वो इतना पावरफुल हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बहुत कुछ तरक्की कर पाते हैं। जैसे एक, मानो कि कोई भी मेंबर है, तो जैसे शादी के बाद एक से तो हो गए तो बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है। ऐसे एक पिता को एक अपने पुत्र का सहयोग मिल जाए, या एक मित्र को मित्र का सहयोग मिल जाए, या एक शिष्य को गुरु का सहयोग मिल जाए, तो वहाँ उनकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी एक और एक वो 11 हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की पा लेते हैं। जैसे विद्युत माँ ने जैसे क्वेश्चन किया था कालिदास से कि एक उंगली आगे की, फिर दूसरी की, कि एक उंगली का अर्थ था कि जैसे एक ईश्वर है और दूसरे का एक सृष्टि है। तो यानी एक ईश्वर का प्रतीक और दूसरा सृष्टि का प्रतीक। तो इस तरह से ये जो है, जब ईश्वर और सृष्टि का जो मिलन है वो जो है एक बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज़्यादा अपने आप में वो है। तो इसी तरह से एक ईश्वर है और एक प्राणी है, यानी एक परमात्मा है और एक आत्मा है। और एक आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है, और सर्व आनंद, सर्व सुख मिल जाता है, यानी सर्व समृद्धि मिल जाती है, उसमें मोक्ष ही मिल जाता है। तो फिर इसका 11 का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो वैसे ही 11 का महत्व, जैसे 11 और 11 यानी 11:11 जो होते हैं, और जो टाइम होता है वो भी इच्छा पूर्ति का समय होता है। यदि हमें कहीं 11 और 11 दिख जाए ये नंबर, तो हमें अपनी कोई भी विश मांग लेनी चाहिए, कोई भी इच्छा अपने मन में बोल देनी चाहिए अपने इष्ट देव से, तो वो पूर्ति होती है। और हम रात के 11:11 हों या सुबह के 11:11 हों, उस समय भी अगर हमें तुरंत याद आ जाए तो हमें भगवान से प्रार्थना करके कुछ भी मांग लेना चाहिए, तो संभव होता है कि वो विश पूरी होती है। जैसे कभी कभी हम आकाश की ओर रात में सो रहे होते थे, देखते थे तो कोई तारा टूटता था तो अपनी विश मांगते थे। तो इसी प्रकार से ये भी विश पूरी होती है, लेकिन अचानक ही। ऐसा कुछ नहीं है कि प्लानिंग करके बैठ गए, कोई अलार्म भर दिया इतने टाइम, वो कुछ नहीं है ऐसा। तो इस तरह से ये हमारे जीवन में 11 का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। ये जैसे कि 11 एकादशी जो होती है वो भी ईश्वर नारायण की पूजा होती है उस दिन, भगवान की। तो वो उसका भी इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत होता है, यानी 11 नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई इच्छा पूर्ति की बात। दूसरी बात करते हैं, धन लाभ के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा अपने आप में जितना हम चाहते हैं उस हिसाब से हमें धन की प्राप्ति हो सके। तो प्रयास बिना तो कुछ भी नहीं है, प्रयास तो हमें करना ही है,
लेकिन कुछ समाधान भी इस तरह के होते हैं, कुछ टोटके टाइप के होते हैं, जिन्हें हम करके अपने जीवन को और ज़्यादा सफल बना लेते हैं। जैसे कि श्रीफल। श्रीफल कहते हैं नारियल को, जो जटा वाला नारियल होता है, पानी वाला। तो वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो उसको हमें अपने घर में रखना चाहिए। और जो आंकड़ा होता है, उसकी जो जड़ होती है, उससे बने हुए गणेश जी, अगर विधिवत हम उन्हें अपने घर में रखकर पूजते हैं, तो भी हम पर लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी हमारे घर से कभी नहीं जाती हैं, सदैव विराजमान रहती हैं। और होता है हमारा गोमती चक्र, जो होते हैं वो भी समुद्र से प्राप्त होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी और गोमती चक्र भी समुद्र में ही पाए जाते हैं। तो जिस घर में सिद्ध किए हुए गोमती चक्र रहते हैं, जैसे 11 रख लिए, और जैसे इस मात्रा में रख सकते हैं, जैसे 21 रख लिए, 11 रख लिए, तो उन और जो पीले वस्त्र में रखे हैं उन्हें पूजा पाठ करके सिद्ध करके, और हर जो है कोई त्योहार हो जैसे तो उसमें हम उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज नहीं, मतलब उनको गंगा जल छिड़क के साफ सुथरा करके उनकी पूजा वूजा करके अच्छे से उनको फिर दोबारा रख सकते हैं। और जो पीली कौड़ी होती हैं, पीली कौड़ी भी लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। जो चमकीली सी पीले से कलर में होती हैं, उनको भी घर पर रखना चाहिए। उनको भी इसी तरह से काउंटिंग में रखें, जैसे 11 रख ली हमने, 21 रख ली, फिर उनको भी इसी तरह से जैसे 7-8 दिन में गंगा जल से धुल के या वैसे पवित्र करके और पूजा पाठ करके फिर अपनी अलमीरा में रखें। उन्हें बांधे नहीं कि पीले कपड़े में लपेट के रखें। तो इस तरह से हम जो है माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और सबसे मेन उत्तम यह है कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपनी अलमीरा वगैरह को साफ रखें, कपड़े तय करके रखें, और घर में कभी जाले वाले न लगने दें, रात को झूठे बर्तन न छोड़ें, वो साफ सुथरी करके रखें। और जब भी कोई हमारे घर पर आता है तो उसका सम्मान करें। कोई भी अतिथि हमारे आता है तो उनका भरपूर सम्मान करें, जिससे वो खुश हो, उनकी आत्मा खुश हो। अगर कोई हमारे घर मांगने आ जाता है, कोई भिखारी विखारी, तो भी उसको खाली नहीं जाने देना चाहिए। अगर गाय वगैरह आती है तो उसको भी हमें कुछ न कुछ खाने पीने को देना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा प्रसन्न होगी और वो हमें आशीष प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से हम लक्ष्मी जी को खुश करके अपना जो है सारा कुछ बढ़िया कर सकते हैं। और जो कुछ होते हैं जैसे शंख होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख होते हैं, उनको भी घर पर हम रख सकते हैं। वो भी पर विधि विधान से अच्छे से पूजा पाठ करके हमें वो रखने चाहिए। और कुछ होती हैं अत्था जोड़ी की जो कुछ जड़ वगैरह होती हैं, उनको भी हम अपने घर पर रख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रखेंगे, सिद्ध करके रखेंगे। उनको मंत्रों के द्वारा उनको सिद्ध किया जाता है, तभी वो मनोकामनाएं पूरी करती हैं। काफ़ी जैसे 1.25 लाख मंत्र, 108 मंत्र पढ़कर उन पर तब उनको रखा जाता है। और सबसे मैंने कि जब भी हम उठते हैं मॉर्निंग में, तो हमें अपने बिस्तर पर ही ईश्वर को ये प्रणाम करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने हमें एक दिन और दिया। एक दिन क्या मतलब, हमें आपने जीवन दिया है और अच्छा जीवन दिया है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और उठने से पहले धरती माँ को भी स्पर्श करना चाहिए। तो इसमें हाथ से मतलब हाथ से धरती को छू के मस्तक पर लगाना चाहिए। और घर में वृद्धजन जो हैं, माता पिता हैं और दादा दादी हैं, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई वृद्ध बाहर के भी पड़ जाते हैं तो हमें उनसे भी प्रणाम करना चाहिए, जिससे कि वो हमें आशीर्वाद दें, उनकी मन खुश हो। उससे हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और आशीष मिलते हैं। और जब भी हम भोजन करें तो भोजन करने से पहले एक रोटी गाय की और एक रोटी ऐसी बनाएं जिसे जो है आधी हम कुत्ते को डाल सकें, आधी जीव जंतु को डाल सकें, उसके बाद हम भोजन करें, उसके पहले भोजन न करें। तो सबसे मेन ये चीज़ होती हैं कि हमें जो है अपने इष्ट गुरु को कभी भूलना नहीं है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उस समय भी हमें अपने इष्ट गुरु को
याद करते रहना, उनका ध्यान करना है और हमें इसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है। हर समय सबकी समय के साथ साथ हेल्प करते हुए, किसी भी काम के लिए कोई ऐसा नहीं है पर्सनल समय निकाला जाए, लेकिन ऐसा होता है जब जो समय की जहाँ हमारी ज़रूरत हो हमें वहाँ हाजिर होना चाहिए। हमें सबकी हेल्प भी करनी चाहिए। अगर कोई पड़ोस में बीमार है या कोई परेशानी है तब भी हेल्प करें, और हमेशा हर तरह से हेल्प करनी चाहिए कभी। और ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पुण्य देती हैं। कभी भी हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। केवल हम कमाते हैं तो हमें अपने कमाई का 10% तो दान करना ही है, और जहाँ ज़रूरत है तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिसको ज़रूरत है उसको देने में ही भलाई है, उससे हमारे धन में वृद्धि होती है, कम नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और भी लोगों को शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल सके और उसका वो लाभ